दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, मेडिकल डायरेक्टर नयन द मॉडर्न आई केयर सेंटर रोहिणी, आज आपको कुछ आँख की बीमारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। आँख में उम्र के हिसाब से मोतियाबिंद हो जाता है और मोतियाबिंद एक आँख की बहुत बड़ी बीमारी है जो कि उम्र से होती है। हालांकि ऐसा नहीं, एक उम्र ही एक कारण नहीं है, और भी कई कारण हैं। जैसे किसान लोग जो खेत में काम करते हैं उनका यूवी लाइट से एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनमें भी कैटरेक्ट हो जाता है। किसी चोट से आँख की वो भी कैटरेक्ट हो जाता है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं उनमें भी कैटरेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, और ख़ास तौर से केमिकल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनमें काफ़ी तादाद में लोगों को कैटरेक्ट हो जाता है, क्योंकि उन सब से ये आँख में नुकसान होता है लेंस को, और वो धूमिल हो जाता है। कैटरेक्ट एक आम बीमारी होने के बावजूद उसका इलाज काफ़ी लोग टाइम से नहीं कराते, क्योंकि उनके अपने कारण होते हैं। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, जिससे कि कई बार वो इलाज नहीं कराना चाहता। कई बार वो सोचता है कि दवाइयों से ठीक हो जाएगा, और वो दवाइयाँ यूज़ करते करते वो ज़्यादा पक जाता है और आँख में नुकसान हो जाता है। कई बार वो सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ समय बाद करा लूँगा, या ये पक जाए तब करा लूँगा। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कैटरेक्ट का इलाज जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है वो हमें प्रेरित करती है कि हम कैटरेक्ट का जल्दी इलाज कराएं और साफ देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैटरेक्ट का इलाज सर्जरी ही है, दवाई नहीं है। और कैटरेक्ट का इलाज समय से कराना उतना ही ज़रूरी है जितना जल्दी आप अच्छा दिखना चाहते हैं। तो कैटरेक्ट के इलाज के लिए कई सारी पद्धतियां हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आज की डेट में लेज़र से और MICS। इन दोनों पद्धतियों में 3 से 4 दिन में जो इलाज के बाद अच्छा दिखने लगता है। और जहाँ तक रही बात लेंस प्रत्यारोपण की, इसी सर्जरी के साथ ही लेंस प्रत्यारोपण हो जाता है, और उसमें कई तरह के लेंस आते हैं, जो कि पहले लेंस की आँख की जांच करके पैमाइश की जाती है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा लेंस आँख के लिए सबसे अच्छा फिट रहेगा। कई बार ऑपरेशन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि चश्मे की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन ऐसा सब में संभव नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको कि लेंस की जांच के बाद ही ये डिसाइड होता है कि चश्मा लगेगा कि नहीं लगेगा, या सिर्फ पास का लगेगा या थोड़ा दूर का लगेगा, जो भी, लेकिन वो सब लेंस की पैमाइश के बाद ही पता लगता है। तो मेरा ये कहना है कि कैटरेक्ट अगर आप में देखने में आता है या जांच में पता लगता है, तो उसके बारे में सीधे अपने जो आँख के सर्जन से बात करें। बल्कि अगर आप दूसरों से बात करते हैं तो आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप आँख के सर्जन से बात करें, जो कि आपको सही जानकारी देगा। अब रही बात जो कैटरेक्ट के इलाज से कोई कॉम्प्लिकेशन। कैटरेक्ट की सर्जरी आज के दिन सबसे सेफ सर्जरी है। बहुत कम टाइम लगता है और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाते हैं। और मैंने जैसे बताया 3 से 4 दिन में आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं। बल्कि कई पद्धतियाँ ऐसी भी हैं जिसमें कि आप 2-3 दिन बाद ही काम पे जा सकते हैं। तो ये इलाज हर बड़े आई सेंटर में उपलब्ध है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सारी जो हेल्थ इंश्योरेंस हैं उनमें ये कवर होता है। तो अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो आप उससे भी अपना कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा सकते हैं। अब हम आते हैं कि कैटरेक्ट का इलाज ना सही कराने पे या टाइम से ना कराने पे क्या क्या हो सकता है। कैटरेक्ट का इलाज अगर आप टाइम से नहीं कराते हैं और वो ज़्यादा पक जाता है तो वो काले मोतिये में बदल जाता है, और काले मोतिये में बदलने पे उसका इलाज उतना ही असंभव हो जाता है जितना कि दोबारा नज़र लाना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कैटरेक्ट जैसी अगर आपको लगता है तो आप उसको आँख के सर्जन को दिखाएं और उसका इलाज कराएं। दूसरी जो चीज़ है, कैटरेक्ट जितना आप देर से उसका ऑपरेशन कराते हैं, उसका इलाज करने में या उसको
ऑपरेशन करने में उतनी ही कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप अपने कैटरेक्ट को ज़्यादा पकने ना दें और अपने लेंस की सही जांच करके और उससे प्रॉपर लेंस प्रत्यारोपण कराएं और अपना इलाज कराएं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों से एक ही चीज़ जो निकल के आती है वो ये है कि जब भी आपको धुंधला दिखना शुरू होता है तो उसकी आप प्रॉपर अपने आँख के सर्जन से जांच कराएं और अगर मोतियाबिंद डायग्नोज होता है तो उसका ठीक इलाज कराएं। डरे नहीं, बल्कि आगे बढ़ के उसका इलाज कराएं। धन्यवाद।